टेलीग्राफ। टेलीग्राफ प्रणाली द्वारा संदेश भेजने की विधि का आविष्कार अमेरिका के एक वैज्ञानिक चित्रकार सैमुअल फिनले ब्रीस मोज ने सन 1837 में किया। एक बार चित्रकला से संबंधित कार्य के लिए उसे यूरोप जाना पड़ा। 3 वर्ष बाद लौटते समय जहाज पर उसने किसी व्यक्ति के पास विद्युत चुंबक देखा। बातचीत के दौरान मोज को यह पता चला कि विद्युत चुंबक में बिजली की धारा बड़ी तेजी से प्रवाहित होती है। मोज के दिमाग में तुरंत एक विचार कौंध गया कि ऐसे तेज वाहक से क्यों न संदेश भेजने का कार्य लिया जाए। उसने वापस लौटते ही इस पर कार्य करना आरंभ कर दिया। संदेश भेजने के यंत्र के साथ संकेत लिपि बनाने की भी आवश्यकता थी। उन्होंने बिंदु और डैश के माध्यम से विभिन्न अक्षरों के लिए संकेत प्रणाली का विकास किया। इस प्रणाली को मोर्स कोड कहते हैं। 24 जनवरी 1838 को एक विश्वविद्यालय में मोर्स कोड यानी मोर्स संकेत लिपि को प्रदर्शित किया गया। इसके बाद मोज ने संदेश भेजने के लिए तार बिछाने के लिए सरकार से सहायता की मांग की, जो 1843 में स्वीकृत हुई। अमेरिका में धीरे धीरे तार लाइनों की व्यवस्था होने लगी और संदेश भेजे जाने लगे। यूरोप में पहली मोज तार लाइन 1848 में हैम्बर्ग और कुक्सहैवेन के मध्य बिछाई गई। मोज की टेलीग्राफ प्रणाली में अमेरिका के एडिसन, जर्मनी के वन साइमेंस तथा इंग्लैंड के विलियम ने काफी सुधार किए। एक अंग्रेज सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने सन 1867 में तेज रफ्तार की एक स्वचालित प्रणाली का आविष्कार कर तार संदेश के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास किया। उनके यंत्र में एक छिद्रण मशीन की व्यवस्था थी। छिद्रण मशीन से ऑपरेटर छिद्र काटता था, जो कि कागज की रील में मोज संकेतों को दर्शाता जाता था। इस रील को एक ट्रांसमीटर में लगा दिया जाता था, जो छिद्रों को विद्युत संवेगों में बदलता रहता था। रिसीवर में मोज संकेत वास्तविक संदेश में बदल जाते थे। इसके बाद फ्रांस के एक तार अधिकारी बादो ने मल्टीप्लेक्स बहुधारा तार प्रणाली का आविष्कार किया। टेलीग्राफ के आविष्कार और विकास के साथ ही वैज्ञानिकों ने दूरस्थ स्थानों तक संदेश भेजने के लिए प्रयोग में आने वाले तारों की समस्या कम करने की कई विधियां खोजी, क्योंकि अधिक दूरी के लिए तार और खंभे लगाना बहुत जटिल और महंगा काम था। अतः वैज्ञानिकों ने एक ही तार से संदेश लाने ले जाने की विधि ढूंढी। उसके बाद एक ही तार पर फिर अनेक संदेश भेजे जाने की विधियां भी विकसित कर ली गईं। समुद्री केबल से संदेश एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भेजने की विधि का भी विकास हुआ। आज तार से संदेश भेजने और पाने के कई आधुनिक तरीके हैं। इनमें टेलीप्रिंटर मशीन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका प्रयोग लगभग विश्व के सभी देशों में हो रहा है। टेलीप्रिंटर। टेलीप्रिंटर का आविष्कार ब्रिटेन के डेविड एडवर्ड ह्यूजेंस ने सन 1854 में किया था। इस मशीन के आविष्कार ने मोज संकेतों को अक्षरों और शब्दों में अनुवाद करने की समस्या को हल कर दिया। टेलीप्रिंटर 52 भिन्न भिन्न अक्षरों, अंकों और आवश्यक चिन्हों को सीधे प्रेषित करता है। इन सब को प्रदर्शित करने के लिए इसमें सफेद और काले रंग की कुंजियां लगी रहती हैं। जब इनमें से किसी एक कुंजी को दबाया जाता है, तो गंतव्य स्थान पर इसके अनुरूप अक्षर छप जाता है। टेलीप्रिंटर ऊपर से देखने में एक बड़े टाइपराइटर जैसा ने दिखाई देता है। इसमें समान अवधि के 5 विद्युत संवेगों इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की शक्ल में एक हर एक अक्षर प्रेषित होता है। ये संकेतग्राही 2 रिसीवर वाले भाग में पहुंचने के बाद फिर से अक्षरों में परिवर्तित हो जाते हैं। टेलीप्रिंटर आज के सर्वाधिक जटिल उपकरणों में से एक है। विश्व के अधिकतर देशों में पुरानी पद्धति को छोड़ अब इसी का उपयोग होता है। आधुनिक टेलीप्रिंटरों में एक टेलीफोन भी साथ जुड़ा रहता है। जिसे संदेश भेजना हो, उसका नंबर डायल कर संपर्क स्थापित कर संदेश भेज दिया जाता है। दूसरी ओर का टेलीप्रिंटर उस संदेश को अक्षरों शब्दों में ढालकर उसे टाइप कर लेता है। टेलीप्रिंटर में जो 5 कोड विद्युत संवेगों के रूप में उपयोग में आते हैं, उनके आपस में संयोग से अक्षरों को प्रदर्शित किया जाता है। टाइप यूनिट को सरकाने, अक्षरों को सरकाने, कैरेज को आगे पीछे करने, लाइनों को ऊपर नीचे व्यवस्थित करने और शब्दों के मध्य स्पेस छोड़ने की व्यवस्था टेलीप्रिंटर में रहती है। टेलीप्रिंटर में केवल अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों की ही व्यवस्था होती है। अब हिंदी टेलीप्रिंटर भी प्रचलित हो गए हैं। एक ओर से जब पूरा संदेश जा चुका होता है, तो की रिलीज हो जाती है। दूसरे संदेश के लिए इसे पुनः दबाकर संकेत बटनों द्वारा दूसरा संदेश भेजा जाता है।
जाने वाले संदेश जो संकेत रूप में होते हैं, दूसरी ओर अक्षरों और शब्दों में टाइप होते जाते हैं और दूसरी ओर से आने वाले संकेत इस ओर अक्षरों और शब्दों के रूप में टाइप होते जाते हैं। संकेत आने पर मशीन में लगा इंडिकेटर सूचना देता है और संकेत एक कागज के टेप पर छिद्रित होते जाते हैं। उसके बाद ये संकेत शब्दों में टाइप होते जाते हैं।